अखिल भारतीय विधवा दिव्यांग संघ व महिला सुरक्षा सेना ट्रस्ट द्वारा शनिवार को प्रेमनगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में वृद्ध दिव्यांगजनों की पेंशन 600 से बढ़ाकर 2500 रुपये किए जाने के लिए शासन से मांग की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयुक्त संगठन सचिव पंकज अग्रवाल ने बताया कि सतना जिले में कुल 18,399 दिव्यांगजन हैं, जिनमें से 17,983 को 600 रुपये पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सभी दिव्यांगजन वृद्धों व विधवाओं को सरकार द्वारा कम से कम 2500 रुपये पेंशन के रूप में दी जानी चाहिए। इसी क्रम में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से सेना के अधिकारियों में वन रैंक वन पेंशन की योजना है, उसी प्रकार पूरे भारत में समान रूप से पेंशन लागू की जाए। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को वितरित की गई ट्राईसाइकिल के बारे में कहा कि इन्हें बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल तो प्रदान की गई है, लेकिन उसका रिचार्ज पॉइंट कुछ स्थानों में लगाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक पेंशन 2500 रुपये प्रति माह एवं मूलभूत सुविधाएं समान रूप से सभी दिव्यांगजनों को नहीं मिलेंगी, तब तक यह संगठन राज्य सरकार एवं भारत सरकार से मांग उठाता रहेगा। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने जगत गुरु स्वामी रामाभद्राचार्य को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किए जाने की भी मांग की। बता दें कि चित्रकूट में एशिया का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। यहाँ दूर दूर से दिव्यांग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और अपने जीवन में पढ़ाई कर जीवन को स्वावलंबी बना रहे हैं। यह विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 2001 को जगत गुरु रामाभद्राचार्य द्वारा की गई थी। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जी, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है, सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय दिव्यांग महिला सुरक्षा सेना है और मैं उसका मध्य प्रदेश अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव। जो यहाँ दिव्यांगों की समस्याएं से हम लोग 1.5 साल से विगत अपने दम पे बिना किसी सहयोग के हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिव्यांगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, सबसे पहला जो हमारे राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जी ने बताया कि उनकी पेंशन की मांग की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि 600 रुपये उनको जो भी मिल रही है वो किसी भी हिसाब से वो जो है वो उनके वाकिफ नहीं है। दूसरी चीज़ जो चार्जिंग पॉइंट वाली बताई थी, ट्राईसाइकिल आपने वितरित कर दिया है और ठीक है, बैटरी वाली गाड़ी मिल गई है, लेकिन बैटरी चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई। अब मान लीजिए कहीं वो बाज़ार पे है, कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो बेचारे बड़ी परेशानी हो। कैसी आप जो संस्था है जी, दिव्यांगों को कैसे मदद पहुंचाती है? अब ये सारी मदद हमारी व्यक्तिगत हमारी संस्था पहुंचाती है। ना हम लोगों को इसमें शासन का सहयोग मिलता है और ना किसी अन्य प्रकार का सहयोग। ये हम लोग निस्वार्थ और निःशुल्क अपनी संस्था के दम पे जो भी हम लोगों से बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं। और उसी की कड़ी में ये है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, ट्राईसाइकिल की और भी कई समस्याएं हैं, वो सब चीज़ों के लिए हमने शासन से, राज्य शासन से और केंद्र शासन दोनों से ये गुजारिश की है कि इस पर गौर किया जाए। दिव्यांग आप लोग तक पहुँचते कि आप लोग? हम लोग खुद दिव्यांग कहाँ पहुँच पाएंगे, ये हम लोगों को जो भी जैसे जानकारी मिलती है। अभी गढ़िया टोला में एक फिरोज सैयद अहमद थे, विकलांग निराश्रित दंपति थे, उनके यहाँ लाइट नहीं, वो बिल आया था 26,000 रुपये। ये चीज़ें हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने पूरी शिद्दत से उस चीज़ों को लिया, जाके शासन तक ये बात पहुँचाई और उसके बाद उनके बिल ख़त्म हुआ, नया कनेक्शन लगा और भी कई चीज़ें में आज उनका थोड़ा सा जीवन थोड़ा सा सुधरा हुआ है। आलोक श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? हम लोगों का मकसद ये है कि जो विधवाओं और दिव्यांगों को जो पेंशन मिल रही है 600 रुपये, ये पेंशन कम से कम 250 रुपये मिलनी चाहिए। और ये पेंशन इतनी कम मिल रही है कि इसमें सिलेंडर तक नहीं आ पाता। बैंक में अगर आप पैसा रखेंगे 600 रुपये तो उसमें चार्ज काट लेता है, और ये इन लोग का एक दिन की मजदूरी के हिसाब से भी कोई नहीं है, तो उनको कम से कम 2,000 या 2,500 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए दिव्यांगों को और विधवाओं को, वृद्धों को। ये आग्रह किया हमने भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी। और क्या मतलब बातें रखी हैं आपने? और बात ये है कि जैसे कि उसमें उनको ट्राईसाइकिल वितरित कर रही सरकार, बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं ट्राईसाइकिल चलाने में। जैसे उनकी बैटरियां मतलब कहीं डिस्चार्ज हो जाती हैं या कुछ हो जाती, तो उनको चार्जिंग पॉइंट बने, कई जगह चार्जिंग पॉइंट हो तो वहाँ जाके चार्ज कर लें। अब चार्जिंग पॉइंट के लिए वो दौड़ते धूपते कहाँ जाएँ, या कहीं जुगाड़ से करते हैं तो वो उनको दिक्कत आती है। या फिर कभी चार्ज ख़त्म हो गया या डिस्चार्ज हो गई बैटरी, तो उसके लिए भी कुछ सरकार इस पर सोचे क्या करना चाहिए।
वो नहीं तो आपकी नज़र में क्या दिव्यांगों के लिए कुछ अलग से ऐसी कुछ सुविधाएं होनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाई होंगी? जी जी बिल्कुल, उनको ये सुविधाएं होनी चाहिए कि दिव्यांगों को पहले तो पेंशन बढ़ाई जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्राईसाइकिल दी जा रही है उसमें जो बैटरियां लगी हैं, बैटरी जो लगी तो उससे कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बैटरी ख़त्म हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाती, कुछ ऐसा सिस्टम करें कि उनको उसका दूसरा कहीं सब्स्टिट्यूट रखें और उनको चार्ज करने के लिए भी कहीं पॉइंट बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ व्यवस्था करे सरकार। और आपने भी कही कि राम भद्राचार्य जी को जी भारत रत्न की उपाधि दी। जी हम लोग ये संस्था ये चाह रही है जगत गुरु स्वामी रामा भद्राचार्य जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। ये हम लोग को सरकार से आग्रह है, ये किया जाए। क्या नाम लेते हैं? इसके लिए मैं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, कहीं पे आपने भेजा है कुछ? मैंने यहाँ पे जनप्रतिनिधि ने उनको दिया है और मैंने सीएम साहब को भी यहाँ से भेजा, रजिस्टर लेटर में भेजा है और महापौर जी को दिया है और विधायक जी को दिया है, सांसद जी को रजिस्टर लेटर में दिया है कि उनको भारत रत्न की उपाधि सम्मानित किया जाए। क्या नाम लेते हैं? मैं पंकज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय दिव्यांग संघ का।